इश्यू हुई है सर। बिटकॉइन अगर 2009 में जब मार्केट में आया, लोगों को कुछ पता नहीं था, 4 रुपए के आसपास उसका रेट था। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो उसके रेट्स अगर आप देखेंगे, और बीएनबी का भी ऑल टाइम लो देखेंगे तो 8 रुपए था। ऑल टाइम हाई, मैं जब स्लाइड बना रहा था तब एक 1011 कुछ तो $1100 था, लेकिन उसके बाद $125 से भी, सॉरी, $1025 से ये अब आज की डेट पे तो 1065 तक भी गया है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है सर कि हमारा ट्रेजर कंप्लीटली अभी जिस हम रिजर्वेशन कर रहे थे, एनएफटी को बाय सेल कर रहे थे, वो आज भी चल रहा है। लेकिन अभी कंप्लीट वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन द ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन का नॉलेज, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अमूल्य सर या आपकी टीम जो कर रही है सर, ये वाकई बहुत जबरदस्त इसलिए है कि आने वाले दिनों में सर ब्लॉकचेन के ऊपर ही हमारे ट्रांजैक्शन भी होने वाले हैं, एनएफटी सारी शिफ्ट भी होने वाली हैं, और जब एनएफटी के ट्रांजैक्शन भी हम वहां पे देखेंगे तो हमको उसका नॉलेज लेना जरूरी है। कहने का मतलब इतना ही है, 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में हर लीडर का जो मैसेज है सर, इसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो क्योंकि सर पॉजिटिव भी लोग बात करने वाले होते हैं, निगेटिव भी बात करने वाले होते हैं, उसको हम ऑब्स्टेकल कहेंगे। और ऑब्स्टेकल हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हमको जिंदगी में आगे जाना है एज ए लीडर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सनल लाइफ, डेफिनेटली, क्योंकि हम जिंदा है तब तक तो हमारे जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स रहने वाले ही है। और इस ऑब्स्टेकल को अगर हम देखेंगे तो एक दो पिक्चर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि अरुणिमा सिम्हा और निक वेजुक, उनको देखेंगे तो either you are paralyzed or you become a stronger. That is a perfection is the paralysis. हम कहते हैं कि हर बंदा कहता है कि मैं जीवन में परफेक्ट हूं, बट nobody is perfect in this world. लेकिन देखने का नजरिया अगर हम चेंज करते हैं, परसेप्शन को चेंज करेंगे, जैसे कि कुछ लोग एक ग्लास दिख रहा है, कुछ लोगों करेंगे कि आधा भरा वाला है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, लेकिन परफेक्शन, एक्शन एंड विल, उसको अगर हम चेंज करते हैं तो एक्शन लेना पड़ेगी। इस टीम ने एक्शन ली है पिछले 2-4 महीने से कंटिन्यू, हमारे अभी तक विड्रॉल नहीं है, तो भी इस मीटिंग को जा रहा है, तो इसका मतलब परसेप्शन इस टीम ने चेंज किया है, इस मीटिंग ने चेंज किया है एक्शन लेके, और इस एक्शन के माध्यम से विल को चेंज किया है। और इतना ही कहूंगा कि सर विल के माध्यम से अगर ये दो लोग हैं, चेंज योर माइंड बाय चेंजिंग योर परसेप्शंस। अगर हमारा एक तो माइंड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जिन जिन लोगों के संगत में है वैसा हमारा माइंड बन सकता है। दूसरा पिक्चर ये बता रहा है सर कि ये इन दोनों लोगों के सामने एक फिगर पड़े वाले, जिस किनारे पे हम खड़े हैं वैसे दिखेगी, एक को 6 दिख रहा है, एक को 9 दिख रहा है, वैसे ट्रेजर में या हमारे इस एनएफटी में या हमारे टीएफ टोकन में हमको क्या नजर आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि चार्ली चैपलिन लाइव्ड 88 ईयर्स एंड ही लेफ्ट अस, 4 चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी है। नथिंग इज फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर प्रॉब्लम्स। जितने प्रॉब्लम्स है ये फॉरएवर नहीं है, आज न कल खत्म होने वाले हैं। देखने का नजरिया इस प्रॉब्लम की तरफ हमारा कैसा है, पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही उसका आउटपुट आएगा। नथिंग इज फॉरएवर इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर प्रॉब्लम। दूसरा, आई लव वॉकिंग इन द रेन बिकॉज नो वन कैन सी माई टीयर्स। मैं रेन में, बारिश में चलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ दुख भी है तो मेरे दुख किसको ना दिखे, इसका ये मतलब है। तीसरी चीज था, द मोस्ट लॉस्ट डे इन आवर लाइफ इज द डे, अगर हम हंसे नहीं और किसी दिन अगर हमारा लाफिंग नहीं हुआ, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा बैड डे कहेंगे। चार्लिन चैपलिन का ये थर्ड इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फोर्थ सर, 6 बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, द सन, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंड्स। मैं बहुत लकी हूं सर, आप जैसे बहुत सुंदर फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मिले, और डेफिनेटली क्योंकि
आई एम अ टीचर, आई एम अ इंजीनियर वर्किंग एज अ प्रोफेसर, और आप सबको देख के मैं नोट्स बना रहा हूँ। और नोट्स का ही नतीजा है कि मेरे पास ब्लॉकचेन का है, उसको समय लगेगा एक दिन में इसको, क्योंकि नए लोग हैं उनके लिए ब्लॉकचेन के टाइप क्या होते हैं अमूल्य सर ने लाइव बताया, लेकिन मैंने उसको लिख के कुछ नोट्स बनाए हैं, उसके प्रेजेंटेशन में एक दिन करना चाहूंगा, समय ज्यादा हुआ है। और थैंक यू अमूल्य सर एंड सारे लीडर्स, क्योंकि सर परसेप्शंस हमारा चेंज करना पड़ेगा, देखने का नजरिया हम चेंज करते हैं तो इस TUFT टोकन जिस दिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आएगा, बहुत सारे एक्सचेंज पे आएगा, तो सर जिसने 3,000 टोकन भी संभाल के रखे हैं, वो 3,000 टोकन वाला भी बंदा TFT के माध्यम से करोड़पति बन सकता है। क्योंकि BNB, इथेरियम, सोलोना, इसकी हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो उसका लाइफ 2 साल, 3 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है। अगर 10 साल में एक इथेरियम 5 लाख का बनता है, एक सोलोना $250 का बनता है, तो व्हाई नॉट, क्योंकि हमारे TFT टोकन के पास ऑलरेडी 12-13 लाख लोगों की कम्युनिटी है। पहले कम्युनिटी आई, बाद में टोकन आया, और जब एक सेंट्रल एक्सचेंज पे आएगा तो अभी संजय सर जैसे कह रहे थे, सुबह उठे बराबर अगर किस दिन अगर $10 का दिखे तो कुछ लोगों को अटैक भी आ सकता है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि अचानक इतना पैसा दिख सकता है। लेकिन पेशेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, परसेप्शन क्लियर होना चाहिए, और क्लियर नजरिए से इसको देखेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल है। क्योंकि जेड के रोल अप टेक्नोलॉजी और लेयर टू टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छी ढंग से इसकी स्टडी करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इतना सस्ता गैस फीस वाला और इतनी पावरफुल ब्लॉकचेन अभी तक नहीं आई, उतनी हमको ट्रेजर देने की कोशिश कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम हुआ है लेकिन आपने मुझे लास्ट में समय दिया, मैं आप सब टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर एंड ओवर टू यू। वंडरफुल, थैंक यू सर, वंडरफुल, थैंक थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू सर। विठल सर, अगर आप मुझे ये बता देंगे कि आपको पूरा ये अपना शो करने में कितना समय लगेगा प्रेजेंटेशन में, तो मैं उस समय उस हिसाब से आपका समय सेट कर सकता हूँ सर। एक 20 मिनट लगेंगे सर, कल के शाम के मीटिंग में अगर होगा तो मैं कर लूंगा सर। बिल्कुल सर। यस। अगर अभी योगेश इजाजत मिले मनदीप सर से तो मैं अभी नहीं, योगेश सर, अभी बहुत सारे लोग क्या अमूल सर? सर को सुन के पूछते हैं, तो कल जी जो सर, मीटिंग का वो बनाइएगा ना, उसमें सर का प्रेजेंटेशन का भी रखिएगा और अमूल सर का भी रखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ जी, तो विठल लोग सर प्लीज आप माइंड मत करिएगा, कल फिर हम कल कैटअप कर सर लेते हैं। नो इश्यू, नो इश्यू ओके सर, सर, थैंक ओके सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और विठल सर। जितने भी हमारे जी जी हम- हमारे बीच में हैं, हमारे एक और ग्रेट टीचर, ग्रेट 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 टीचर हमारे, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और आज मीटिंग को वाइंड अप वही करेंगे, हमारे प्यारे विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वाइंड अप सर मुझे करना है स्टोरी से। ओके 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 सर, ओके सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज विपिन मिश्रा जी, स्वागत आपका। आई थिंक शायद कॉल आ गई उनकी, वापस चले गए। चलिए सौरभ सर प्लीज कंटिन्यू करें, आप अपने स्टोरी के साथ मीटिंग को वाइंड अप करें सर। थैंक यू। कैसे कैसे नाम की बात करते हैं। अमूल सर हमको मिले प्रभु जगन्नाथ की नगरी से, और अभी जो सर आए थे देखिए उनका नाम भी है विट्ठल, और ये नाम भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान के नामों में से एक नाम, और साथ में लगा रखा है उन्होंने जादव, तो जादव को आप जोड़ दीजिए माधव से, तो वो दोनों ही नाम उनके साथ में बिल्कुल श्रेष्ठकर सिद्ध हो रहे हैं। और मुझे लगता है कल का जो दिन होगा हमारा, जो उनका प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में अमूल सर की जो चीजें होंगी, और मे भी आज नाइट में शायद जिस तरीके से ट्विटर पर कुछ भी अगर आ रहा है वो बिल्कुल सब कुछ सही है, तो फिर कल और भी दिन अच्छा होगा हमारा। तो और विश्वास तो एक ऐसी चीज है जिसको हमें जगा कर रखना ही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो छोटी सी स्टोरी जरूर थी, विश्वास के दो ही दोस्त हैं, ज्ञान और धन, लेकिन अगर विश्वास चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता है, अगर वो लौट कर नहीं आया तो ज्ञान और धन भी उसके साथ में नहीं रह सकते। तो आपको अपने विश्वास को हर हर हाल में अपने साथ बांध के रखना होगा। तो नॉलेज और मनी, ये दोनों आपका लाइफ में पार्ट प्ले करते रहेंगे। और आज फिर एक छोटी सी स्टोरी के साथ में प्रभु की भक्ति और
चीजों को लेकर हमारे कलयुग के एक सुदामा हुए जिनका नाम था ईश्वर दास। और जैसा उनका नाम था, वो प्रभु के खुद को प्रभु का दास ही मानते थे और उनका जीवन बिल्कुल सुदामा की गरीबी की तरीके से बीत रहा था। घर में खाने को भोजन नहीं हुआ करता था, अन्न धन नहीं हुआ करता था, पत्नी और बच्चों के पास में ढंग के कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो हरि कीर्तन में लगे रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे, जितना सक्षम होते थे वो प्रभु का नाम लेते रहते थे। एक दिन रात का समय था और उनकी जो बच्चे थे वो काफी रो रहे थे और वो अपना कीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि प्रिय, ये क्या है भाई, आज बच्चे बहुत रो रहे हैं और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सीधा सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि पतिदेव महोदय, बस आप प्रभु का नाम लेते रहते हैं, लेकिन घर में चूंकि भोजन नहीं है, कुछ अन्न का दाना भी नहीं है, तो बच्चे भूख से विलाप कर रहे हैं। और बोले अच्छा, ऐसी बात है। तो उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में बिठाया, छोटे छोटे बच्चे थे और चूंकि ईश्वर को याद करते रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सा आग जलाई, उसके ऊपर बर्तन रख दिया, बर्तन रखने के साथ साथ उसमें पानी डाल दिया, लेकिन चूंकि अन्न तो था ही नहीं, तो बच्चों की जानकारी में झूठ मूठ में कुछ उन्होंने उसमें डाल दिया और बोले जब तक ये पक रहा है तब तक हम लोग हरि कीर्तन करते हैं। और बच्चों के साथ में बैठकर थोड़ा सा दूर उनकी आस और उम्मीद के साथ में हरि कीर्तन करने लगे और इतनी देर तक करते रहे कि बच्चे सो गए। पत्नी ने देखा तो माँ थी, उनको भी अजीब लगा और माँ के साथ साथ चूंकि हरि कीर्तन चल रहा था, तो वो हरि भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे भक्त के साथ में। तो पत्नी ने कहा कि आप प्रार्थना करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कुछ उनसे ऐसा बोलें कि मैं आपकी सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, आप मुझे कुछ धन दें, अन्न धन दें, और मैं उसका जो हमारे महात्म में है, हमारे अध्यात्म में है, हमारे धर्म में शामिल है, मैं उसका हर हाल में उसका जो दशांश है वो दान किया करूंगा। तो इतना अन्न धन आप मुझे जरूर दें, बाकी जो बचेगा उससे मैं अपने परिवार का जीवन यापन करता रहूंगा। ये पत्नी ने सजेशन दिया। सजेशन गलत बिल्कुल नहीं था और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, चूंकि बच्चे तो सो ही चुके थे, छोटे थे, तो ये रात का ही वार्तालाप है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब मुझे ईश्वर से मांगना ही हो है, तो मैं उनसे अन्न धन मांग के क्या करूंगा, मैं ईश्वर से ईश्वर को ही नहीं मांग लूंगा, मुझे इस अन्न धन की कोई जरूरत नहीं है, और मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तो मैं ईश्वर से बिल्कुल भी कह ही नहीं सकता। ये उनकी आस्था, उनका विश्वास था ईश्वर के लिए। और फिर पत्नी ने, जैसे एज यूजुअल होता है घरों में, फिर उन्होंने वही जैसे तुम्हारी मर्जी कहकर वो भी सोने चली गई। लेकिन थोड़ी सी व्याकुलता जरूर हुई हमारे ईश्वरदास जी के मन में, और उन ईश्वरदास जी ने क्या किया, वो उसी समय से वहीं से बैठे बैठे फिर से प्रभु भक्ति में लग गए। बच्चे भी सो गए, पत्नी भी सो गए, और वो जो आग जल रही थी उसको बुझाया उन्होंने। और चूंकि मैंने कहा ना कि उनकी पत्नी भी देख रही थी बच्चे सो गए हैं, और वो हरि कीर्तन करते समय ऐसा हुआ था, तो प्रभु भी उनको देख रहे थे। तो जैसे एक माँ के आंख से बच्चों के भूख देखकर आंसू निकल आते हैं, वैसे प्रभु की आंख से भी आंसू निकला और प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो उन्होंने ईश्वरदास से यही कहा कि ईश्वरदास, मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो। तो बोले प्रभु, अगर वैसे तो मुझे कुछ मांगना ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वो बुद्धि दीजिए, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, ईश्वर वाला व्यक्ति किस तरीके से सोचता है और कैसे बात करता है। क्या कहा प्रभु ने, कहा वरदान मांगो, तो हो सकता है हम और आप क्या कह दें कि प्रभु हमें पारस पत्थर दे दो या कुछ भी ऐसा जो हमारी लाइफ में हमको चाहिए हमें। तो लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्रभु मुझे वो बुद्धि दो जिसमें मुझे कुछ मांगना ही ना हो आपसे, कुछ भी ना मांगना हो, ना मुझे मांगना हो, मेरी पत्नी को भी वो बुद्धि दो कि उसको भी कुछ ना मांगना पड़े, मेरे बच्चों को भी वो बुद्धि दो, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, बस मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनना ही था कि प्रभु अपने छोटा सा मानव अवतार लिया, मानव रूप लिया, वहीं पर प्रदर्शन के होते होते बोले, ईश्वरदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे बच्चे भूख से सो रहे हैं। प्रभु ने अपने ही चमत्कारिक चीजें कह ली, चूंकि ईश्वर ही थे, तो जो आग जली हुई बुझी हुई थी उसको फिर से जलाया उन्होंने, और खुद
उसमें चीजें डाल के खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। ईश्वरदास के पड़ोस में बैठकर बच्चे भी सो रहे हैं, पत्नी भी सो रही है। और जैसे ही वो खिचड़ी बन के रेडी हुई, उन्होंने कहा भी कि अब तुम सबको जगाओ और हम सब लोग साथ में भोजन करेंगे। तो जगाया उन्होंने, पत्नी बच्चों ने देखा है कौन आया अचानक से, तो बताया भी, देखा भी उन्होंने, सबने दर्शन किए। और चूंकि पत्नी भी बहुत ज्यादा उनसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलती थी, वो हरि कीर्तन करने को मना नहीं करती थी कभी उनसे, सिर्फ यही कहा था कि अन्न धन मांग लीजिए और 10वां दान करके हम लोग जो बचेगा उस। तो ओवरऑल मतलब उन पति की इच्छा में उन्होंने, पत्नी ने और बच्चों सब साथ ही दे रहे थे, बच्चे तो बच्चे ही थे खैर। तो जगाया, उनको भोजन किया, और भोजन के बाद जिस तरीके से बच्चों की आत्मा में तृप्ति हुई, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ भोजन था, और ईश्वर ने खुद भी बोला ये तो बहुत ही बढ़िया बना यार, मुझसे भी इतना अच्छा बन गया है, और ऐसे करके खाया, वो खुद भी तृप्त हुए। बोले आज मैं तुम्हारी भक्ति और इस भोजन से, खिचड़ी से, दोनों से तृप्त हूं, अब तुम्हारे लिए पृथ्वी लोक ठीक नहीं है। और वहीं से प्रभु ने, उनकी एक बूढ़ी घोड़ी भी थी, मैं उसकी बात बताना भूल गया आपको, उसका पैर हल्का सा खराब था, लेकिन चूंकि वो बरसों से उनके साथ में थी, तो वो बूढ़ी घोड़ी, उनके 2 बच्चे और पत्नी, उसी समय से प्रभु उनको अपने साथ अपने धाम में लेके चले गए। शरीर वहीं छूटा उनका, गांव वालों ने जो भी देखा होगा सब एक अलग मैटर है, लेकिन ईश्वर के जो प्रिय बनते हैं, और जब ईश्वर की भक्ति हमको मिलती है, तो कुछ भी, वाकई में कुछ भी मांगना नहीं रह जाता है, और जब ईश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल जाता है। और ये वही है, मैं फिर बोलूंगा कि ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप जिसको भी मानने वाले हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, गुरु, सभी लोग इस चीज को मानते हैं, और मानते हैं तभी हम हैं, ऐसी बात नहीं है, सब मानते सभी लोग हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपनी अपनी जरूरतें हैं और चीजें हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने आप बोला था, और बीच में थोड़ा सा ये दौर रुका, वो वजह बहुत थी, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज आपसे फिर से वादा करता हूँ, मैं हमेशा मंच पे बना रहूंगा, और मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, और कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, कुछ ना कुछ अच्छी स्टोरी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जीवन में जो हमारे पैसों से भी ऊपर, हमारी रिसोर्सेज से भी ऊपर अगर कोई चीज है, तो वही है ईश्वर और भक्ति। जिस परिवार को हम प्यार कर रहे हैं, जिस समाज को हम प्यार कर रहे हैं, तो अगर वहां पर अगर हमको ईश्वर नहीं दिख रहा है या ईश्वर नहीं मिल रहा है, तो सब बेईमानी है। पैसा आएगा जाएगा, हो सकता है कल को ट्रेजर से अच्छा कुछ ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, हो सकता है, तो वो कौन देने वाला होगा? वो ईश्वर ही देने वाला होगा। फिलहाल तो ट्रेजर में ही इतना सब कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी ये जरूर यकीन है मुझे कि अब जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला, बहुत 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 अच्छा होने वाला है। हमारे मनदीप भाई कह रहे थे ना कि अगर या मगर, तो अगर मगर नहीं है, अगर ये हो रहा है तो अच्छा है, और अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। यानी जो कुछ भी होना है वो बहुत अच्छा ही होना है, बुरे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये मंच, हमने कहा ना, एक बार को प्रयास जरूर कह सकते हैं कि हम मानवों ने मिलकर किया है, जितने भी मनुष्य हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं बना। ना वो मंच टूटने नहीं थे, जो इससे बड़े बड़े मंच थे, और उनको टूटना नहीं होता तो इसको बनना नहीं होता। और आप सब ने देखा उन मंचों पर क्या क्या बातें हुई, और आज भी क्या क्या हो रही हैं, तरह तरह के मंच बने हुए, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन इस मंच पे क्या हो रहा है, एक दूसरे की सच्ची भावना से मदद की जा रही है। एक आधे फोन होते हैं, नहीं उठाते हैं, माफी चाहते हैं सब चीजों में, क्योंकि आज मैं आपको, अगर आज की ही बात अगर मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग हमारी 2 बजे तक रही, और खैर जो कुछ भी रहा सब इन्फॉर्मेटिव था, नॉलेजेबल था। 6 बजे तक मैं कॉन्टिन्यूअस लगातार फोन पर रहा, मीटिंग के बाद भी। मीटिंग खत्म होते ही भोजन किया, मीटिंग खत्म होने, भोजन करते करते फोन, भोजन के बाद फोन, सब लोग घर में लेट बैठ गए, और मैं दूसरे रूम में आया, बच्चे लोग, संडे था, थोड़ा सा मूवी देखने लगे, मैं दूसरे रूम में बैठा, फोन 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 फोन। 6:30 बजे मैं नहाने गया, लौट कर आकर फिर फोन, फिर उसके बाद मैं बाहर बैठा रहा, चाय पी, एक आधी रोटी चाय के साथ खाई, फिर बाहर बैठा, फिर फोन, फिर फोन, फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो घर में लोगों ने कहा कि भाई वाह, क्या दुनिया है तुम्हारी, सुबह फोन से शुरू होती है और रात में फोन से खत्म होती है, ना परिवार है ना बच्चे हैं। मैंने कहा भैया, परिवार और बच्चों के लिए ही ये फोन है, अगर ये फोन नहीं होता तो ये मीटिंग नहीं होती, ये टेलीग्राम नहीं होता, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और इन सब से ऊपर जो अमूल सर के शब्दों और बातों में विश्वास हमको मिला वो नहीं मिलता। तो इसलिए फोन की तो बुराई मत करना, अब ये फोन भी, और इस फोन से ही ईश्वर की बात हो रही है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो जो हमारे जीवन में आने वाला है, हाँ, हमें बैलेंस करना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है,
तो एक आधे फोन जो नहीं उठ पाते हैं, मैं इस मंच पे भी बहुत सारे लोग जैसे राधेश्याम गुप्ता जी कह रहे थे, तो वो वजह ऐसी थी बहुत सारी, क्योंकि उस समय कोई टेलीग्राम पर होता है तो कॉल आ रही होती, कोई व्हाट्सएप पे किसी स्क्रीन शेयर हो रही होती तो कॉल आती है, उन्हीं सब वजहों से फोन नहीं उठ पाता है, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मंच पर मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि मेरी उनसे रेगुलर बात होती है, रेगुलर मैं उनकी फोन स्क्रीन शेयर करके कुछ ना कुछ करवाता रहता हूँ। जो भी लोग मुझे जान रहे हैं, पर्सनली जान गए अब तो, खास तौर पर जब भी वो फोन करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ में अटैचमेंट्स करके सारी चीजें होती ही रहती हैं। ओवरऑल समय बहुत हो चुका है, 10:30 से ज्यादा हो गया, यानी 11:02 हो चुका है। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा, और मैं यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ और यही आपके अंदर विश्वास जगाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा जो कल का दिन है वो आज से बहुत बहुत बेहतर होने वाला है, हमेशा बेहतर होगा। अमूल्य सर के श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मंच पर उपस्थित लोग हैं उन सबके श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अभिवादन उन सबको। और एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ में कल सुबह की मीटिंग में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्रभु श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण भगवान आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं लेकर आते रहें, और हमारे टीएफटी के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी ब्लॉकचेन के लिए जरूरी चीजें हैं, स्टीवन अलेक्जेंडर के दिमाग में प्रवेश करके हम सबकी खुशियों के बारे में, हमारी दिवाली को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशन जरूर डालें कि उनको दिवाली से पहले कुछ ना कुछ उपहार के रूप में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।